महर्षि शौनक और अन्य अर्षियों ने सूतजी से पूछा, संसार में रहने वाले मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम धर्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में सूतजी ने यह स्पष्ट किया कि केवल वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे मनुष्य को भगवत भक्ति प्राप्त हो और वह भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भाव से ओतप्रोत हो जाए। उन्होंने कहा कि कलयुग में मनुष्य की मुक्ति केवल श्री कृष्ण के नाम स्मरण, कीर्तन और भक्ति से ही संभव है। सूतजी ने कहा कि मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे उसे भगवान की अनन्य और निष्काम भक्ति प्राप्त हो। संसार में अनेक प्रकार के धर्म, कर्मकांड, यज्ञ, तपस्या, ज्ञान और साधन बताए गए हैं, लेकिन यदि उनमें भगवत भक्ति नहीं है तो वे अस्थायी और व्यर्थ हैं। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म वही है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति की ओर ले जाए। यदि कोई धर्म सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाए तो वह शुद्ध धर्म नहीं होता। जो भक्ति किसी भी स्वार्थ से परे होकर केवल भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए की जाती है, वही शुद्ध और सर्वोत्तम भक्ति होती है। सूतजी ने यह भी समझाया कि यह संसार नश्वर है। धन, संपत्ति, परिवार, राज्य, मान सम्मान, ये सब क्षणभंगुर और अस्थायी हैं। मनुष्य इनमें उलझकर अपने वास्तविक उद्देश्य, मोक्ष और भगवत भक्ति को भूल जाता है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य सांसारिक सुखों के पीछे भागता है वह अंत में दुखी ही होता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसे सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के अंदर ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। जब कोई भगवान का भक्त बनता है तो वह स्वयं ही सांसारिक भोगों से दूर हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह संसार माया का खेल है और वास्तविक सुख केवल भगवान की शरण में है। सूत जी ने कहा, जिस प्रकार नदी की धारा धीरे धीरे समुद्र की ओर बहने लगती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में स्थित होने पर मनुष्य का मन स्वयं ही संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। सूतजी ने बताया कि भगवान की भक्ति के लिए सबसे सरल साधन है श्रवण, सुनना और कीर्तन, गुणगान करना। उन्होंने कहा, जो मनुष्य नियमित रूप से भगवान की कथा सुनता और गाता है, उसके हृदय में धीरे धीरे भक्ति जागृत होने लगती है। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करने से 1. पाप नष्ट हो जाते हैं। 2. मन शुद्ध होता है। 3. भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 4. मृत्यु के समय भय नहीं रहता। सूत जी ने कहा कि भगवान की भक्ति करने के लिए 9 प्रमुख साधन हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। 1. श्रवण, भगवान की कथा सुनना। 2. कीर्तन, भगवान के नाम और लीलाओं का गुणगान करना। स्मरण, भगवान का स्मरण करना। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चन, भगवान की पूजा करना। वंदन, भगवान को प्रणाम करना। दास्य, भगवान की आज्ञा का पालन करना। साख्य, भगवान को मित्र के रूप में स्वीकार करना। आत्मनिवेदन, स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना। जो व्यक्ति इन 9 साधनों में से किसी एक का भी पालन करता है, वह निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी ने इस अध्याय के अंत में यह स्पष्ट किया कि भगवान की भक्ति ही मनुष्य का अंतिम और सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि भक्त को न तो स्वर्ग की इच्छा करनी चाहिए और न ही मोक्ष की, उसे केवल भगवत प्रेम चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भागवत कथा सुनता है, वह धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है। सच्चा धर्म वही है जिससे भगवान की निष्काम भक्ति प्राप्त हो। सांसारिक सुख अस्थायी हैं, इसलिए भगवत भक्ति में ही शाश्वत आनंद है। श्रवण और कीर्तन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नवधा भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं ही वैराग्य और ज्ञान से युक्त हो जाता है।